कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि क्या मैम सच में अंडे फूटने का दर्द होता है? क्या सच में हमें पीरियड से पहले ही पता चल जाएगा कि हम प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे? क्या सच में अंडे फूटने पर महिलाओं को एक साइड दर्द होता है और अंडे फूटने के दर्द को पहचान कर अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी? इसके पीछे कितने परसेंट सच्चाई है? क्या कहता है साइंस? इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी बेबी प्लानिंग करना चाह रहे हो या फिर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखिए, कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल आना जायज़ है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती है तो क्यूरियोसिटी मन में आती ही है। तो ये बात 100% सच है कि जब महिला की ओवरी से अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आने वाला होता है तो उससे पहले ही महिलाओं को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं शरीर में, जो कि क्लियरली बता देते हैं कि हाँ, महिला की ओवरी से एग रिलीज होने वाला है। जिसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है माइल्ड सी क्रैम्पिंग। देखिए, जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है तो हल्का सा दर्द आपको होता है, जो कि आपको या तो राइट साइड की ओवरी साइड हो सकता है या तो लेफ्ट साइड की, क्योंकि आपके यूट्रस में 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो जिस ओवरी से अंडा निकलेगा उसी साइड आपको दर्द होगा। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि मैम क्या हमें जब अंडा रिलीज होगा तो एक ही साइड दर्द होगा, दोनों साइड नहीं होगा? तो नहीं, क्योंकि 2 ओवरी है लेकिन हर महीने दोनों ओवरी अंडा नहीं बनाती है। यानी कि एक महीने एक ओवरी अंडा बनाएंगी तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी अंडा बनाएंगी, ऐसे अल्टरनेटेड काम चलते रहता है। तो मान लीजिए कि इस महीने आपकी राइट ओवरी में अंडा बना है और वो निकलने वाला है, तो आपको राइट साइड में ही हल्की सी क्रैम्पिंग होगी। अब सवाल आता है कि ये क्रैम्पिंग हमें कितने दिन बाद महसूस होंगी पीरियड खत्म होने के? तो ये भी डिपेंड करता है आपके ओव्यूलेशन के समय पर ही ये दर्द होता है और ये आपके पीरियड साइकिल पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपका 30 दिन का पीरियड साइकिल है तो ये जो दर्द है आपको पीरियड खत्म होने के 13, 14, 15 दिन के आसपास हल्का फुल्का सा महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आपका अंडा पूरी तरीके से मैच्योर होकर रिलीज होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आता है तभी ये दर्द होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। सेकेंड लक्षण आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि जब आपकी ओवरी से एग निकलने वाला होता है तो यहाँ पर आपके शरीर में जो डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो आपके निचले अंग में है वो बढ़ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि इस समय आपके शरीर में LH हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, जो कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को यानी कि सुचारू रूप से संचय यानी कि कंप्लीट करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ जब आपकी यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर में हल्की सी बढ़ोतरी होती है तो समझ जाइए कि आपको ये हार्मोन्स के वजह से हो रहा है। जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो इस वजह से आपको ये लक्षण दिखाई देता है। इसी के साथ साथ कई महिलाओं को यानी कि यहाँ पर मूड स्विंग भी होता है, क्योंकि देखिए जब आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके शरीर में हार्मोनल यानी कि चेंजेस के वजह से आपका मूड स्विंग होगा। और यहाँ पर हल्का सा यानी कि आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिएगा, आप अपने चेहरे पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स काफ़ी पीक पर होता है तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, शाइन करती है और एक अंदर से आपको एक हैप्पीनेस भी महसूस होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये आपके ब्यूटी को, आपके माइंड को इन्हेंस करती है और इस हार्मोन्स की बढ़ोतरी के वजह से आपको ये सारे लक्षण महसूस होते हैं। तो ये तो थे वो लक्षण जो कि आपको एग रिलीज होने पर दिखाई देंगे। अब काफ़ी सारी महिला ये सवाल करती है कि मैम मान लीजिए कि इनकेस हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कब से दिखाई देंगे? तो देखिए, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और उसके बाद में आपके यूट्रस में जाकर बच्चे चिपकने तक का जो टाइम होता है कम से कम 8 से 10 दिन का प्रोसेस होता है। तो जब आपका गर्भ यानी कि सक्सेसफुली आरोपित हो जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 से 3 लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो कि काफ़ी क्लियरली विजिबल होते हैं और काफ़ी अच्छे से आप इसको समझकर पहचान सकते हो कि हाँ, आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हुई है।
देखिए, सबसे पहला तो जो सिम्पटम्स होता है वो आपके अर्ली इम्प्लांटेशन के बाद ही दिखाई देता है, यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है उसके बाद ही आपको लक्षण दिखाई देता है, जिसमें कि फर्स्ट क्रैम्पिंग से ही शुरू होता है। क्योंकि जब आपका बच्चा यूट्रस में जाकर चिपकता है तो जो गर्भाशय है वो जस्ट यानी कि आपके ब्लैडर के ऊपर है, तो इसका जो दबाव है यूट्रस का वो पेल्विक मसल्स पर पड़ता है, जिस वजह से आपको एक टिंगलिंग सा दर्द आपके पेट नाभि के जस्ट नीचे हो सकता है। और ये जो दर्द है वो बहुत ही कम होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, तो रुक रुक कर हो सकता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। इसी के साथ साथ आपको वन साइडेड दर्द हो सकता है, यानी कि जिस साइड पे आपका बच्चा जाके चिपका है उस साइड पे आपको हल्का सा दर्द हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको आपके निचले अंगों में भी हल्का सा कुछ बदलाव महसूस हो सकता है, जैसे कि जब आपका ओव्यूलेशन का फेज चल रहा होता है तब भी आपको डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब आपको सक्सेसफुली यानी कि प्रेगनेंसी होती है उस वक्त भी आपको निचले अंगों में बदलाव दिखाई देता है। जो निचला अंग है ना वहाँ पे आपको डिस्चार्ज तो दिखेगा, इसी के साथ साथ एक अनोखा बदलाव आपको ये दिखेगा। आपको ऐसा फील होगा जब आप स्टूल पास करने के लिए जाओगे, क्लीनिंग करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका निचला अंग है वो काफ़ी उभरा उभरा हुआ है, हल्का भारीपन सा है, और जो बच्चेदानी है वो हल्की सी नीचे खिसक के आई है। तो इस तरीके से आपको निचले अंगों में ये बदलाव दिखाई दे सकता है, जो कि शुरुआती प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। इसी के साथ साथ आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी। यहाँ पे यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो आपका यानी कि आपकी बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन की समस्या फेस करनी पड़ती है, और आपको ब्लैडर काफ़ी भरा भरा सा लगेगा। हर वक्त आपको ये महसूस होगा कि ब्लैडर काफ़ी भरा हुआ है और बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, जिस वजह से आपको निचले अंग में हल्का फुल्का सा भारीपन और दर्द महसूस होगा। ये लक्षण क्लियरली बताते हैं कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इसके साथ ही साथ अभी गर्मियों में जो थकान की समस्या है, एक्सट्रीमली थकान, यानी कि आपने कुछ भी काम नहीं किया फिर भी आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा थकी थकी आपको महसूस होगी कि आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं होगा, जो कि काफ़ी क्लियरली आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि जब आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बढ़ने के वजह से आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, काफ़ी सुस्त हो जाती है, और आपको काम करने का मन नहीं होता, काफ़ी कमजोरी सी महसूस होती है। क्योंकि जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए शिफ्ट हो गया है, यानी कि जब आपका बच्चे का विकास होता है तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। आपके जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये उसको काफ़ी थिक करता है, जिस वजह से कि आपकी बॉडी आपको हर वक्त सुस्त और थकी थकी सी लगेंगी। ये जो लक्षण होते हैं ये यानी कि 100% साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर ये लक्षण एक महिला को दिखाई देते हैं मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पीरियड मिस होने से पहले आप कंफर्म कर पाओगे कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एंडोमेट्रियम की वॉल में जाकर चिपक गया है। तो आई रियली होप कि अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन लक्षणों को देखकर आप काफ़ी क्लियरली यानी कि अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को देखकर समझ पाओगे कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।